अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं, खासकर लेवल 11 से 17 में आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। रेलवे बोर्ड ने 30 जुलाई 2026 को एक ऐसा आदेश जारी किया है जिससे आपकी शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा सुविधा ना पहले से और दोगुनी हो गई है। अगर आपको अभी तक इस आदेश की जानकारी नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी सुविधा मिस कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे पूरा जो नोटिस आया हो और आखिर तक जरूर देखिएगा। पूरा आदेश जो आया है लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और रेलवे से संबंधित जो भी न्यूज़ आते हैं, रिलेटेड अपडेट आते हैं, वो सभी जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड के बिल्कुल नए आदेश की, जो 30 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। मैं आपको आसान भाषा में इसके बारे में बताता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रेलवे बोर्ड का जो आदेश आया है, तो उससे किसको फायदा मिलेगा, क्या बदलाव हुआ है, पहले क्या नियम था, अब नया नियम क्या कहता है, और आखिर में यह भी बताऊंगा कि इसका कर्मचारियों को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आदेश की जानकारी की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिख रही, फिर से मैं बता दूं दोस्तों, आदेश की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या भी दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। इस आदेश का जो विषय है ना, वो शताब्दी एक्सप्रेस की चेयर कार के संबंध में है। तो चेयर कार यात्रा पात्रता को राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस की 3rd AC यात्रा पात्रता के बराबर करना है। इस आदेश में खास तौर पर लेवल 11 से 17 के कर्मचारियों की बात की गई है। तो इन कर्मचारियों को, जो लेवल 11 से लेवल 17 तक के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को मिलने वाले जो प्रिविलेज पास हैं, जिसको पीपी कहते हैं, और प्रिविलेज पास कार्ड होता है PRCP, और विडो पास जो WP होता है, इस पर यात्रा सुविधा में बदलाव किया गया है। पहले क्या नियम था, तो इसको पहले समझ लेते हैं। पहले जो नियम था ना, वो महत्वपूर्ण है, देखिए उसको समझना महत्वपूर्ण है कि लेवल 11 से 17 का कर्मचारी शताब्दी एक्सप्रेस में चेयर कार से यात्रा करता था तो उसे केवल 2 सीटों की पात्रता मिलती थी। पहले का नियम बता रहा हूं। जबकि उसी कर्मचारी को जो राजधानी या दुरंतो एक्सप्रेस की 3rd श्रेणी में 4 सीटों की पात्रता पहले से उपलब्ध थी। यानी एक ही कर्मचारी के लिए 2 अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग सीट पात्रता थी। इसी असमानता को समाप्त करने के लिए रेलवे बोर्ड के पास लगातार अनुरोध भेजे जा रहे थे, और उसी के हिसाब से एक नया नियम जो है बनाया गया है। नया नियम क्या कहता है, तो दोस्तों नया नियम कहता है कि रेलवे बोर्ड ने इस मामले की समीक्षा की और कॉमर्शियल डायरेक्टोरेट से चर्चा करने के बाद इसके बाद समक्ष प्राधिकारी ने मंजूरी भी दे दी। अब जो नया नियम है वो आप समझिए। नया नियम क्या कहता है, तो नया नियम कहता है कि लेवल 11 से लेवल 11 से लेवल 17 तक के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए शताब्दी एक्सप्रेस की चेयर कार सीट पात्रता भी राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस की 3rd AC सीट पात्रता के बराबर ही होगी। यानी जहां पहले 2 सीटें मिलती थी, अब 2 की जगह वहां अब 4 सीटों की पात्रता मिलेगी। सीधा सिंपल सा यही जो है इस आदेश का जो है बड़ा बदलाव है, कह सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यही है। अब आगे क्या होगा तो वो भी थोड़ा समझ लीजिए। रेलवे बोर्ड ने क्रिश जो CRIS और HRMS को भी निर्देश दिया है कि जो ई पास मॉड्यूल है उसमें तुरंत आवश्यक बदलाव की जाए, क्योंकि वो जरूरी, तभी तो लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। यानी आने वाले समय में यह सुविधा HRMS ई पास सिस्टम में भी दिखाई देगी। यह आदेश रेलवे मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है। तो ये पूरा इसका एक सार मैंने आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों, अगर आप रेलवे में लेवल 11 से 17 तक के कर्मचारी हैं, लेवल 11 से लेवल 17 के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए यह बहुत अच्छी खबर है। यह शताब्दी एक्सप्रेस में भी आपको वही सीट पात्रता मिलेगी जो राजधानी और दुरंतो की 3rd AC में मिलती है। यानी पहले की तुलना में चेयर कार में यात्रा की सुविधा और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। अगर आपके विभाग में अभी तक इस आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं पहुंची है, तो इस वीडियो को अपने सभी रेलवे कर्मचारियों तक, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो नोटिस है वो आया हुआ है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर आप चाहते हैं कि रेलवे के नए आदेश, HRMS में अपडेट, पास का रूल, प्रमोशन, ट्रांसफर, GDC, LDC, ये सब की पूरी जानकारी रेलवे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए, सभी महत्वपूर्ण रेलवे बोर्ड सर्कुलर सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हाँ जय इंडियन रेलवे, जय भारतीय रेल। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी ने वीडियो लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।